30 मार्च को नवरात्रि शुरू होने वाली है। अरे, पर अभी 2 महीने पहले ही तो नवरात्रि आके गई। नवरात्रि इतने बार कैसे आ सकती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असल में तो नवरात्रि साल में 4 बार आती है। चौंक गए ना? आइए जानते हैं इसके पीछे के कारण। 2 तरह की नवरात्रि के बारे में तो हम में से सभी जानते हैं, जो है चैत्र नवरात्रि जिसका शुभारंभ 30 मार्च से है और दूसरी शारद नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि यूजुअली मार्च टू अप्रैल में होती है और बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होने का सिंबल मानी जाती है। इसका चलन नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखा जाता है और इसका समापन रामनवमी के पर्व से किया जाता है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को डेडिकेटेड होते हैं और हर दिन अलग रूपों की पूजा करी जाती है। इतना ही नहीं, फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ये है कि इसका एसोसिएशन हार्वेस्ट सीजन से भी है, जहाँ खेत लहलहाती फसलों से खिल उठते हैं और परिवार इसी खुशी में झूम उठते हैं। इसी समय को हिंदू नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमें वेस्टर्न कल्चर से भी अलग करता है। अब बात करते हैं दूसरी नवरात्रि, जो कि है शारद नवरात्रि, जो अश्विन माह में मनाई जाती है, जिसके बारे में अधिकांश लोगों को पता होगा। इसको ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री भी बोल सकते हैं, जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके बुराई पे अच्छाई की जीत प्राप्त करी थी। ऐसा भी माना जाता है कि ये वॉर 9 दिनों तक चली थी और उसके बाद ही माँ दुर्गा ने विक्ट्री हासिल करी थी। इस नवरात्रि का समापन दशहरे के पर्व से होता है। इसमें भी 9 दिन माँ दुर्गा के 9 अलग-अलग रूपों की पूजा होती है और डिवोटीज उपवास भी करते हैं। गरबा डांडिया का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है और पॉजिटिव एनर्जीज रेडिएट होती है। अब चलते हैं माघ नवरात्रि की तरफ, जो जैन फेब में मनाई जाती है। ये दूसरी नवरात्रि की तुलना में कम पॉपुलर है, पर इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत है। इस नवरात्रि को आत्मचिंतन यानी कि इंट्रोस्पेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ का समय माना जाता है, जिस दौरान डिवोटी सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन और हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि सुख समृद्धि के लिए प्रे करने में फोकस करते हैं। ग्रैंड सेलिब्रेशंस भले ही इस नवरात्रि में कॉमन ना हो, पर श्रद्धा और भक्ति की भावना बहुत गहरी होती है, जो हमें माँ दुर्गा के और पास ले जाती है। ये तो हो गई 3 तरह की नवरात्रि। अब आती है बारी आषाढ़ नवरात्रि की, जो कि आषाढ़ के महीने मतलब जून जुलाई में मनाई जाती है। ये समय प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस यानी कि समृद्धि और सफलता के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये नवरात्रि पर्टिकुलरली रूरल एरियाज में बहुत पॉपुलर है, जहाँ मानसून सीजन के शुरू होने के साथ इसे मनाया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस समय सच्चे मन से माँ दुर्गा की आराधना करने पर जमीन उपजाऊ होती है और परिवार में भी सुख शांति बनी रहती है। तो ये थी जानकारी सभी प्रकार की नवरात्रि के बारे में। उम्मीद करती हूँ अब आपका कंफ्यूजन थोड़ा कम होगा। इसी तरह की अलग अलग जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिए इनसाइक्लोपीडिया को।